हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल TWS में स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी परसों से मतलब 30 से हमारा सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का DB स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बोला था कि DB के 1 या 2 दिन पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके DB में बहुत मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, जिस पॉइंट में प्रपत्रों को भरने में हमारे फ्रेंड्स को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसमें बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, मैं प्रपत्र नंबर भी लिखा हूँ और उसमें जिस पॉइंट पे लोगों को ज़्यादा समस्या आ रहा था कमेंट्स में, हमारे वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़्यादा सब लोग कमेंट्स कर रहे थे, उसी के बारे में चर्चा करूँगा और आपका जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रपत्र नंबर 1 को आप लोग खोलिए। आप ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग DB देने जा रहे होंगे, तो आपके पास हार्ड कापी जो आप निकलवा लिए होंगे प्रिंट आउट, तो आपके पास वो होगा चीज़ें, ठीक है। तो आप प्रपत्र नंबर 1 खोलिए और उसके पॉइंट नंबर 10 में आप देखिए, उसमें लिखा है सभी शैक्षिक योग्यताएं। देखिए उसमें सभी शैक्षिक योग्यताएं लिखा है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसमें क्लास 10th 12th और अन्य शैक्षिक योग्यता में आप ITI डालिएगा। क्या डालिएगा, उसमें ITI आप डालेंगे। ओके दोस्तों, और उसमें विषय के बारे में पूछा है, तो विषय में आप पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड डाल सकते हैं। क्योंकि आप यदि देखेंगे ITI की मार्कशीट में देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मेंशन किया है। या तो आप ये कर सकते हैं या आप अपना जो भी विषय है उसको लिख सकते हैं विधिवत। ठीक है दोस्तों, तो इसी पॉइंट में बहुत लोगों को समस्या हो रहा था। कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में देख लें या हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे बहुत से सारे मतलब लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ये सर इसमें कैसे भरना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप लोग ऐसे ही फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा प्राप्तांक और पूर्णांक। देखिए कुछ समय मतलब ITI का जो था सेमेस्टर वाइज था, तो उस समय देखा जाए तो पूर्णांक हमारा 2700 का था और प्राप्तांक आप जितना पाए होंगे उसके हिसाब से भर दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन कर दिया हूँ, तो आप जितना ही पाए होंगे नंबर अपने हिसाब से अपने मार्कशीट में देख के फिल कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, और ईयर वाइज कुछ सालों से हो गया है, तो ईयर वाइज में जितना प्राप्तांक पूर्णांक होगा आप उसके हिसाब से भर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं एक सेमेस्टर वाइज जो था उसी के हिसाब से बता दिया हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ कि प्रपत्र नंबर 1 का 10वां पॉइंट जिसमें लोगों को समस्या थी, मैं इसको आपको बता दिया हूँ। अन्य परीक्षा वाले में ITI डालिएगा, ठीक है। अन्य शैक्षिक योग्यता वाले में विषय में यही पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ओके दोस्तों, देखिए प्रपत्र 1 के पॉइंट नंबर 16 देखेंगे, 16वां में देखेंगे, तो इसमें भी लोगों का बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरे पास पेमेंट स्लिप नहीं है। पेमेंट स्लिप वाली बात जो है, जब आप जो आप दिए होंगे मतलब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे ऑनलाइन, तो उस समय पेमेंट स्लिप मिला होगा आपको, जब पैसा आप कटाए होंगे, तो उसके बारे में डिटेल पूछ रहा है। तो ये हालांकि बहुत पुरानी वैकेंसी है, 2019 की है, लगभग 4 साल हो गए हैं। तो बहुत से लोगों के पास ये डिटेल नहीं होंगे, या तो खो गए होंगे या किसी तरीके से नहीं होंगे। तो आप लोग यदि होगा तो ये आप लोग फिल कर लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। आयोग में जाएंगे, वो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ओके दोस्तों, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं आगे। देखिए प्रपत्र नंबर 2, फर्स्ट का बात हमने कर लिया, जहाँ जहाँ समस्या हो रहा था लोगों को उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब प्रपत्र नंबर 2 में देखिए शैक्षिक योग्यताएं जिसमें अभ्यर्थी 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त किया है, स्कूल कॉलेजों के नाम, ठीक है। मतलब इसमें देखिए 15 वर्ष मेंशन किया है, मतलब 15 ईयर्स, मतलब आप 15 वर्ष के होंगे तो लगभग हाई स्कूल में आप होंगे, ठीक है, क्लास 10th में होंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें डिटेल फिल करना है, कक्षा 10, 12th और ITI। ओके दोस्तों, आप ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं, यदि किसी के पास ग्रेजुएशन है बीच में, तो आप ग्रेजुएशन भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसमें देख रहे थे लोगों को ये 2 चीज़ें बहुत परेशान कर रही थी, एक प्रवेश तिथि और एक क्या है पासिंग आउट, जो मतलब क्लास 10th में कब पास हुए और कब आपने उसमें एंट्री किया, मतलब कब एडमिशन कराया, यह चीज़ मतलब स्टूडेंट्स जितने भी हैं अभ्यर्थी इसके, उनको बहुत परेशान कर रहा था। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप उत्तर प्रदेश बोर्ड में देखेंगे तो आपका एडमिशन जुलाई में ही होता है मैक्सिमम देखा जाए। तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि आप प्रवेश तिथि में 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में या 15 जुलाई के बीच में आप कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं। और देख लीजिएगा जिस सन में आप पास आउट हैं उसके 1 साल पहले प्रवेश तिथि आप डालिएगा। जैसे कि कोई 2011 में पास है तो आप 2010 डालिएगा, ठीक है, 1 जुलाई या 8 जुलाई 2010 प्रवेश तिथि। और पास तिथि तो उसमें लिखा होता है, मार्कशीट में देखेंगे नीचे
तो उसमें लिखा होता है कि इतने डेट को आपका पास है, ऐसा लिखा होता है। तो वो पास तिथि तो अपना मार्कशीट से देख के लिख लीजिएगा, और प्रवेश तिथि जुलाई में 1 से 15 जुलाई के बीच में आप मेंशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार 12th में भी वही बात है, उसी हिसाब से कर लीजिएगा। और पासिंग तिथि तो उस पर लिखा होता है हमेशा, मतलब मार्कशीट में देखेंगे तो लास्ट में लिखा होता है 8 जून, 10 जून, 5 मई, कुछ भी लिखा होगा तो उसमें पासिंग तिथि लिखा होता है, मतलब आपके मार्कशीट पे। ओके, तो ITI की बात करें, ITI में देखोगे आप एकेडमिक सेशन होता है, तो आप देखोगे ITI की मार्कशीट पे ऊपर लिखा होता है अगस्त 2016 एकेडमिक सेशन अगस्त, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो आप जो जिस महीने में मतलब होगा अगस्त लिखा होगा, तो आप अगस्त का कोई भी डेट 1 से 20 तारीख के अंदर डाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो ये हुआ, देखो ये प्रपत्र 2 का एक टॉपिक है जिसमें लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैं इसके बारे में आपको बता दिया। ओके, ये प्रपत्र 2 के बारे में था, इसमें देखेंगे आप हार्ड कॉपी लेके, तो इसमें जहाँ ये डिटेल है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। अब यही है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे समस्या नहीं होगी कोई, ठीक है। ये नहीं है कि थोड़ा सा भी अगर कोई गलती होता है तो आएगा, आपको हटा नहीं देगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर बहुत फ्रेंडली रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हालांकि आयोग ने एक रिजर्व डेट भी दिया है कि कोई लोग नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर सूचना देकर 16 को जो है लास्ट डेट, उस पर आप जाके अपना DV करा सकते हैं। ऐसा आयोग में के नोटिस में जब DV के लिए नोटिस आया था तो उस पर लिखा है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रपत्र 2 में जो समस्या थी वो बता दिया, इसी पर लोगों को ज़्यादा कमेंट आ रहा था तो हमने सोचा इसके बारे में ही बता दें। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रपत्र 4 में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है लोगों को, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रपत्र 4 में देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ है, ठीक है। तो आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन है उतना लिख दीजिए। जैसे क्लास 10th है तो इसमें देखो लिखा है हिंदी इंग्लिश मैथ ऐसा कुछ है, उसके बाद सब स्पेस खाली है। ओके दोस्तों, तो स्पेस खाली है तो आप जैसे हिंदी में क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 3 ठो दिया है और 3 ठो जो आप लिए हैं अलग से, मतलब उसमें आप जो लिए हैं अपने पेन से लिखिएगा, यहाँ पर प्राप्तांक पूर्णांक अपना फिल कर लीजिएगा। और क्लास 12th में भी ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे कि हिंदी इंग्लिश भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान सब ऐसे फिल कर, बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे दिया है, मतलब जगह बहुत ज़्यादा है स्पेस इसमें, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें देखो 10th और 12th में तो लोगों को कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन ITI में लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो मैं ITI के लिए बता रहा हूँ, लास्ट में देखेंगे अन्य परीक्षा, यदि अभ्यर्थी किसी में पास हो तो ऐसा है तो वहाँ पर ITI लिखिएगा, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस होगा, जगह होगा, उसमें ITI लिखिए। उसके बाद जो विषय है उसमें आप सेमेस्टर डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें प्राप्तांक पूर्णांक भी चाहिए। अगर विषय वाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, क्योंकि एक सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं, उसके सब कुछ करने पे मतलब ये स्पेस बचेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आप लोग सेमेस्टर डालिएगा, उसका पूर्णांक प्राप्तांक, ठीक है, मतलब ऑब्टेन मार्क्स जितना है आपका टोटल मार्क्स जितना है उस सेमेस्टर में, उसी प्रकार सेकेंड सेमेस्टर प्राप्तांक पूर्णांक, थर्ड सेमेस्टर प्राप्तांक पूर्णांक, फिर फोर्थ सेमेस्टर प्राप्तांक पूर्णांक। ओके, फिर टोटल ऐड करके आप लिख सकते हैं। उसमें श्रेणी है, नीचे किस श्रेणी में आप पास हुए हैं तो आप अपने हिसाब से श्रेणी निकाल लीजिएगा। प्रथम श्रेणी रहेगा प्रथम उसमें फिल करिएगा, जैसा रहेगा आप उससे फिल कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मैं प्रपत्र 4 में देख रहा था यही ज़्यादा समस्या आ रहा था लोगों को, तो मेरे हिसाब से आप इस टाइप से आप फिल कर सकते हैं। ओके, और ज़्यादा दिक्कत हो रहा ही नहीं, हो सकता है गलत हो या कोई बात हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आप जब आयोग में जाएंगे DB के लिए तो वहाँ पर रहेंगे ऑफिसर रहते हैं, मतलब कर्मचारी रहते हैं जिनको रखा जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी उम्मीदवार हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको समझाइए, तो वो रहेंगे, आप उनसे जाके पूछ के फिल कर सकते हैं। वैसे 30 के बाद जब लोग DB दे के आएंगे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएंगे, फिर आगे के लोगों को समस्या नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो मैं प्रपत्र जितने चारों प्रपत्र में जहाँ जहाँ लोगों को ज़्यादा समस्या हो रही थी उसके बारे में मैंने क्या किया हूँ डिटेल आपको बता दिया हूँ। ओके दोस्तों, तो आप लोग कहीं भी समस्या होगा इसके अलावा तो आप कल के बाद परसों DB है तो आप लोग जाइए DB दीजिए, और आयोग में खुद ही रहते हैं लोग, तो कोई उतना बड़ा टेंशन नहीं है कि ये थोड़ा सा एक छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। वहाँ पर रहते हैं बाकायदे, अगर नहीं फिल किए हैं तो आप वो लोग फिल करवाते हैं, 5 मिनट लगता है, वो लोग फिल करवा देते हैं बैठकर, रिक्वेस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा तो करवा देते हैं, तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो मैं सोचा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत
अच्छा होगा, लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं लास्ट के दिनों में, हालांकि DP परसों स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं सोचा कि यह वीडियो डाल देता हूं, तो लोगों को जो भी समस्या है थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और भी कोई समस्या होगी तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।